अरे यार, आखिर ये ब्रिटिशर्स 1922 से लेकर के 1928 तक के पीरियड के दौरान इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों दिखाई देने लगते हैं? उनके द्वारा धय कमीशन, धय कमेटी लाए जा रहे हैं। इसका रीज़न बताते हैं आपको। देखो, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होते हुए हमें नज़र आएगा, आइडियोलॉजिकल चेंजेस जिसको हम लोग कहते हैं। ब्रिटेन के अंदर आप देखोगे एक नई पार्टी इस दौरान, इस पीरियड के दौरान उभर करके आ रही थी, जिसको हम कहते हैं लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी ये वही है जिसने कैपिटलिज्म के खिलाफ, यानी कि पूंजीवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की नींव डाली थी। अब इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी इस दौरान। अब जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो जो सत्ता में पहले से ही ब्रिटिशर्स थे, जिसको कंजर्वेटिव पार्टी कहा जाता है, अब कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटिशर्स पहले से ही थे उनको डर लगने लगा। अब कहीं अगर ये इलेक्शन में जीत गए तो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया को लेकर जो अब तक चल रही है वो अब ये लोग बदल के रख देंगे। तो इन्हें डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कहीं। तो इसलिए आप देखोगे तो 1922 से 1930 के पीरियड के समवेयर अराउंड आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कमेटी कमीशन देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि बटलर कमेटी। अब बटलर कमेटी क्यों आई थी? जो प्रिंसली स्टेट है उसको कितनी स्वायत्ता मिलनी चाहिए, इसके लिए बटलर कमेटी लेकर के आए ये लोग। भारत में एक आरबीआई की रचना करनी चाहिए। आरबीआई के लिए लेके आए 1926 के पीरियड के दौरान यंग हिल्टन कमीशन। ठीक है, भारत में एग्रीकल्चर रिफॉर्म करके आएंगे हम लोग। एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए लेकर आए लोग लिनलिथगो कमीशन। अब जो लेबर पार्टी उभर करके आ रही थी ना ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में, उसी ने कहीं ना कहीं आगे ब्रिटिशर्स को प्रेशर किया कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो एक प्रोविज़न डाला गया था स्टैट्यूटरी कमीशन लाने का। स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब है कि लॉ के द्वारा बनाया गया कमीशन, जिसको हम लोग 10 साल में रिव्यू करेंगे। और 10 साल की जगह अब ये लोग 7 साल में ही एक स्टैट्यूटरी कमीशन लेकर के आ गए। वैसे तो 1929 में आना चाहिए था, 1919 के हिसाब से। 1929 की जगह ये लोग 1927 में ही लेकर के आ गए फटाफट एक स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको हम लोग साइमन कमीशन भी बोलते हैं। और डिटेल में जानेंगे इसके आगे नेक्स्ट।